जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दौरा मेंस के लिए जो यूटीरिया का बुक निकाला गया है इसको हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, जिसमें आज का हम लोग टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं। इसमें 15 टेस्ट लास्ट है दोस्तों और प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? याद रखिएगा, पॉल लिंच है दोस्तों, पॉल लिंच। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो मित्र शक्ति दोस्तों याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहले महिला दोस्तों याद रखिएगा, शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला दोस्तों कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो हाल ही में दोस्तों याद रखिएगा, कोलिंस से दोस्तों बेसबॉल शब्द को जोड़ दिया गया है डिक्शनरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एथेरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एथेरियम उत्सव दोस्तों याद रखिएगा, यह है आपका मिजोरम की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। हो रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP यानी कि दोस्तों डाई एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुई ब्रस और अलेक्सी आईएक्यू को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? क्या दोस्तों रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉस को दिया गया है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों कलाउडी को दिया गया है और शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों। और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो G20 2023 की थीम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, G20 2023 की थीम की बात की जाए तो थीम थी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली, याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर जलधारा कौन सी है दोस्तों? तो अगुलहास धारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला कहता है दोस्तों कि वह संसद का एक संगठन भाग है, जो कि सही है दोस्तों। फिर वह दोनों सदनों का चर्चा में भाग लेता है, जो कि दोस्तों गलत है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए फिर बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है दोस्तों। और वह किसी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना दोस्तों याद रखिएगा, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना है, याद रखिएगा, ग्राम खंड और जिला पर। चलिए नेक्स्ट बात है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दर्जा दिया गया था और 17वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए दिल्ली को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो 15 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए दोस्तों कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संतुष्टि करना, यह दोस्तों केवल
राज्यसभा को प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो याद रखिएगा, यह दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह को आधार रखा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों देखिए लोकसभा अध्यक्ष, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री दिया गया है। तो इनका दोस्तों वरीयता क्रम दर्शाना है। तो देख लेते हैं पहले कौन होंगे दोस्तों। तो देखिए सर्वप्रथम पर दोस्तों उपराष्ट्रपति हो जाएंगे 1 नंबर पे, फिर आपको दोस्तों 2 नंबर पर आपको हो जाएंगे प्रधानमंत्री, 3 नंबर पर हो जाएंगे दोस्तों राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष 4 नंबर पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दिया गया है 3, 4, 2, 1। चलिए नेक्स्ट पाते हैं नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 बोलता है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट है, याद रखिएगा, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यानी कि दोस्तों बिहार से संबंधित पूछा रहा है क्वेश्चन। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से शिवहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भूमध्य रेखा कितनों देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों याद रखिएगा, और देश का नाम पूछेगा दोस्तों तो टोटल 13 देश से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल दोस्तों सबसे न्यूनतम आपको एल्कोहल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा का अंतरण को कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा को अंतरण को दोस्तों अभिवहन कहते हैं, याद रखिएगा, अभिवहन। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो वाष्पीकरण की दर में कमी आता है दोस्तों नमी के कारण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 पाते हैं इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध दोस्तों असीम रूप से ऊंच होता है, असीम रूप से ऊंच, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में दोस्तों चूना पत्थर का इस्तेमाल, याद रखिएगा, किस रूप में किया जाता है? तो आपको फ्लक्स के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप मापे जाते हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिविटी नहीं है? तो किसका दोस्तों रेडियो एक्टिविटी नहीं है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिरकोनियम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। तो प्रति अम्ल के रूप में दोस्तों प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन सा होता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो पारद वाष्प तथा आर्गन दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो यह दोस्तों किसका होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 34 कह रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा तना में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पाते हैं अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 बोलता है कि किस अवशेषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी किस में मदद करता है दोस्तों? तो यह लौह में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार का लाभ कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यह शरीर में आरबीसी में वृद्धि करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन दोस्तों भोजन रिक्तिका में होता है, याद रखिएगा भोजन रिक्तिका में। नेक्स्ट बात है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं का दोस्तों जो मध्य खाली स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स, याद रखिएगा सिनेप्स। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित के चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्थ और उसके बाद संन्यास, यह दोस्तों सही क्रम है, याद रखिएगा आर्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 42। क्वेश्चन 42 कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था कैसे आधारित थी? तो यह व्यवसाय पर आधारित थी, याद रखिएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए थे। तो धातु से बने सबसे पहले सिक्के दोस्तों बुद्ध के काल में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम लिखिए। देखिए ट्रिक है दोस्तों, हसन मशुक शाह, हसन मशुक शाह। तो पहले हो जाएगा हर एक अंश दोस्तों एक स्थान पर हसीन, हसन मशुक शाह। तो इसका दो नंबर पर हो जाएगा शिशुनाग वंश, हसीन, नंद वंश, उसके बाद मशुक यानी कि 4 नंबर पर। तो हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 किधर है दोस्तों? 4 2 1 3। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों जो प्रबुद्ध है स्वेच्छाधारी शासन है दोस्तों, यह सबसे सही वर्णन है दोस्तों, याद रखिएगा राजतंत्र का। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और एक तरफ घटना दिया गया है। देखिए सुल्तान मोहम्मद गजनवी जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों मोहम्मद गोरी जो कि सिंध पर विजय, नहीं दोस्तों गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका दोस्तों कौन सा सही है? तो केवल एक सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 46 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करना है दोस्तों, तो मिलान कर लेते हैं। तो तुगलकाबाद का किला दोस्तों किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। फिर दोस्तों लाल किला जो दिल्ली में, दिल्ली वाला लाल किला का दोस्तों शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था। और पुराना किला की बात किया दोस्तों तो शेर शाह सूरी का किला कहलाता है, और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 4 2 3 है, 4 2 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सीरी का किला दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 बोला कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो विजयनगर के शासकों ने दोस्तों प्रोत्साहित कैसे किया था? तो 48 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत एवं कन्नड़ को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयता कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करने केवल 4 करोड़ खराज, जक़ात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया था? तो 49 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। राजसी तंगरी यानी कि दोस्तों तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक दोस्तों सदाशिव राय था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 51 बोलता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों समानांतर सरकार की स्थापना किन किन जगहों पर किया गया था? तो सतारा में भी किया गया था दोस्तों, बलिया में भी किया गया था और मिदानापुरा में भी किया गया था, लेकिन अवध में नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 2 3। तो 1 2 3 किस में दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 द रॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? तो यह दोस्तों सैयद अहमद खान का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो 54 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 2 3 है। पहले बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर मेरठ में, और उसके बाद दोस्तों दिल्ली में, और उसके बाद झांसी में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मेरठ से शुरुआत हो जाता है, और जैसे मेरठ नेक्स्ट अगला ही दिन दिल्ली पर दोस्तों कब्जा कर लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूर्णतः समाप्त कहेगा दोस्तों तो 1833 चार्टर अधिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। और नहीं, चीन के साथ कह रहा है दोस्तों, चीन के साथ ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ चीन नहीं रहता दोस्तों, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहता सिर्फ। तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1813 का तहत दोस्तों एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ छोड़ के, लेकिन चीन ने लगा दिया दोस्तों इसमें, तो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम दोस्तों याद रखिएगा कब लागू हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2011-12 को याद रखिएगा आधार वर्ष माना है। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दोस्तों संबंधित है? तो कौन है दोस्तों? तो 58 का ऑप्शन जो बी दिया गया है, सक्षमता उपगम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों 1974, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 हो जाएगा, और फिर दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 हो जाएगा, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 हो जाएगा। आरंभ वर्ष है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? यह आपका अंडमान और निकोबार में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में दोस्तों सबसे कम तापांतर? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, शिस्ट किस प्रकार का चट्टान का केंद्रित रूप है? तो शिस्ट दोस्तों बेसाल्ट का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान का मुद्रा दोस्तों याद रखिएगा 65 का प्राइस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियाल हो गया दोस्तों ईरान की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 बोलता है कि वर्षा का संचयन की वह कौन सी विधि है जिसे व्यक्तिगत घर के मालिकों द्वारा अपनाया जा सकता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, रूफ टॉप वर्षा जल संचयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी दोस्तों हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांस हिमालय को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा ईरी नहर। कौन सी? तो ईरी नहर। तो नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, दुम्बू घाटी जो दुजू घाटी और इमुथांग घाटी, चुम्बी घाटी और न्योरा घाटी। तो न्योरा घाटी हो जाएगा आपको दोस्तों असम में, याद रखिएगा। चुम्बी घाटी तिब्बत में हो जाएगा, तुजू घाटी दोस्तों नागालैंड, और इमथांग घाटी हो जाएगा आपको सिक्किम। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है, 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो याद रखिए दोस्तों, डोवर जल संधि जो है यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो सतपुरा दोस्तों ताप्ती और किसके बीच है? तो यह आपको नर्मदा नदी के बीच अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों यह हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? तो याद रखिएगा बृहद हिमालय में दोस्तों, अब तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 बोलता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोला कि भारत का विशालतम समुद्र तट स्थित है। तो तमिलनाडु में दोस्तों भारत का विशालतम समुद्र तट स्थित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है दोस्तों कि बेंगुएला जलधारा है। तो बेंगुएला जलधारा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है बेंगुएला, याद रखिए। बेंगुएला दोस्तों कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए चीनूक दोस्तों यह अमेरिका के स्थानीय पवन है, फॉर्न भी दोस्तों अमेरिका की है, सिरोको कनाडा की नहीं दोस्तों, जो कि यह गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी लू दोस्तों भारत का है, याद रखिएगा। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पूछताछ घास हंगरी में पाया जाता है। पूछताछ घास हंगरी में पाया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो अधिकतम 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम अवधि है 3 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो ये याद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक परियोजना। नेक्स्ट है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो 7 निश्चय 2 की अवधि 2020 से 2025 तक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन को देखे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।